एवरीवन, आज ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री देखें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो बोर्ड एग्जाम जैसे कि सीबीएसई हो गया और बिहार बोर्ड में अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है, देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री जो होता है दो शब्द से मिलकर बना होता है। एक तो होता है ट्राइगोन, ट्राइगोन, एक होता है मेट्री। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट। और ट्राइगोन होता है यानी ट्रेंगल, ठीक है। यानी कि ट्रेंगल में हो गया एंगल और साइड, एंगल साइड से रिलेटेड चीज़ों के मेजरमेंट के बारे में जो स्टडी करते हैं वो हो गया ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका डेफिनेशन का बात करें तो डेफिनेशन देख सकते हैं। तो डेफिनेशन हम लिखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री is the branch of mathematics which deals with the measurement of sides and angles of the triangle, ठीक है। तो इस तरह ट्रिग्नोमेट्री क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल के जो साइड्स हो गया, साइड्स एंड एंगल के मेजरमेंट में जो मेजरमेंट का जो स्टडी करते हैं वो हो गया ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ट्रायंगल, ट्रायंगल में सबसे देखें इम्पोर्टेंट तो इसमें होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। इसमें अगर देखें तो इसको जो 90 डिग्री के जो सामने होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और मान लीजिए ये एंगल है, अगर इस एंगल को बात करें तो इसके अनुसार से जो ये हो गया, जो BC हो गया, BC जो हो गया क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये क्या होगा, जो एंगल के साथ में जो है, जो एंगल के साथ में है उसको बोला जाता है बेस, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें, हिंदी में बेस को बोला जाता है आधार, ठीक है। उसी तरह अगर परपेंडिकुलर हो गया यानी कि लंब, ठीक है। हाइपोटेनस हो गया कर्ण, यानी कि ट्रायंगल में एक हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर और बेस। अगर लिए हम यहाँ थीटा एंगल यहाँ पे, अगर इसी एंगल को यहाँ ले लें, यहाँ थीटा, अगर दूसरे ट्रायंगल बना के देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। अगर इस एंगल का बात करें तो ये तो हमेशा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये एंगल का बात करें तो इसके अनुसार से देखेंगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया। और थीटा के साथ जो एंगल होता है, थीटा के साथ जो एंगल होता है उसको बोला जाता है बेस, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने हमेशा हो जाता है क्या, हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस यानी कर्व, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। यानी कि बात करें तो दोनों लगभग 90 डिग्री के सामने, दोनों में कंपेरिजन करें तो दोनों में कंपेरिजन के अनुसार क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, ये तो दोनों में सेम है। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर चेंज हो जा रहा है, परपेंडिकुलर यहाँ बेस आ गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर आ गया। तो क्यों हो रहा है, तो एंगल की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ देखना है। और इसमें आगे बढ़ते हैं इसमें। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है, सबसे बेसिक जो कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, सबसे जो आधारभूत है उसको, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो ये देखते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा
कोसेक थीटा, सेक थीटा और हो गया कॉट थीटा। ठीक है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये हो गया ये बी और सी। अगर ये एंगल है, ये तो पहले समझा चुके हैं कि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के साथ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, और थीटा के सामने जो हो गया परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, और देखिए साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा होता है थीटा के सामने जो होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ये आपको याद रखना पड़ेगा, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है BC, BC बटा AB। ठीक है, उसी तरह अगर कोस थीटा का बात करें तो कोस थीटा हो जाता है अब बेस बटा हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या हो गया, बेस जो हो गया AB, यानी कि AB बटा AC, AB बटा AC, सॉरी यहाँ पे AC होगा। ठीक है, उसी तरह अगर tan थीटा का बात करें तो tan थीटा में हो गया और परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर क्या है BC, BC बटा AB। ठीक है, कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा इसके अपोजिट हो जाता है साइन थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा AC हाइपोटेनस H बटा परपेंडिकुलर P, तो क्या हो जाएगा AC और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा और BC। ठीक है, साइन थीटा इसके अपोजिट हो जाता है, उसी तरह कोस थीटा हो जाता है सेक थीटा का अपोजिट। ठीक है, तो हो जाएगा क्या H/B, मतलब हाइपोटेनस बटा बेस। ठीक है, उसी तरह हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे AC, बेस क्या है AB। ठीक है, उसी तरह देखें तो tan थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है cot थीटा का अपोजिट, यानी कि B/P, यानी बेस बटा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस क्या है AB, AB हो गया, और परपेंडिकुलर क्या है BC। ठीक है, तो ये हो गया, अगर थीटा ये मान लिए, थीटा यहाँ पे ले लिए, ए को थीटा मान लिए, इस तरह हो जाता है। कोई जरूरी नहीं एग्जाम में हमेशा कि यही थीटा दे, थीटा अगर कभी यहाँ भी दे सकता है। तो देखिए अदर केस हम समझाएं तो उस समय भी, तो अदर केस में देख सकते हैं, अगर यहाँ पे थीटा हो गया, थीटा यहाँ पे हो गया, अगर ये हो गया ABC, अगर थीटा यहाँ पे हो गया तो इसका ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री हो गया, तो एंगल के सामने जो हो हमेशा होता है हाइपोटेनस, ये कभी चेंज नहीं होता, यहाँ भी हाइपोटेनस, यहाँ भी हाइपोटेनस होगा। और परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये थीटा के सामने जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है ये, और जो बेस होता है, बेस थीटा के जो साथ वाला साइड होता है वो होता है बेस। ठीक है, अगर इसका बात करें तो यहाँ पे इसके अनुसार से यहाँ पे वैल्यू पुट किया जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा, साइन थीटा P/H हो गया, और cos थीटा B/H हो गया, tan थीटा P/B हो गया, कोसेक थीटा हो गया H/P, सेक थीटा हो गया H/B, कॉट थीटा हो गया B/P। ठीक है, और देखिए ये चीज अगर इसको याद, इसी को याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही पूरा बेस है पूरा ट्रिग्नोमेट्री का, चाहे वो 9th 10th 11th 12th जहाँ भी अगर पढ़ना चाहते हैं, पूरा बेस यही है। यहीं से आगे अगर ये याद हो गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे पूरा बेस यही है। तो पूरा बेसिक अगर कंसेप्ट बोले ट्रिग्नोमेट्री का, इससे बाहर नहीं है, सब ये जितना भी फार्मूला आइडेंटिटी वगैरह डिराइव किया जाता है, सारा इसी से किया जाता है। तो ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो कैसे याद किया जाता है, तो होता है इसका शॉर्ट ट्रिक P/B। ठीक है, इसको थोड़ा साफ करते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो गया P/H, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। ये हो गया कोस थीटा, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। ये हो गया tan थीटा। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, बेस बटा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटा बेस। ठीक है, tan थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा सेक कोसेक, इसी का अपोजिट हो जाएगा कोसेक, सेक क्या हो गया कॉट,
यानी कि कॉट थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर इसी से पूरा, अगर इसको याद नहीं रखे तो इसी से, अगर एग्जाम में आप इसी से निकाल सकते हैं कि कोसेक थीटा पूछ देगा तो H/P हो जाएगा, सेक थीटा पूछेगा तो H/B हो जाएगा, कॉट थीटा पूछेगा तो B/P हो जाएगा। इसी तरह इसी को याद, इसी शॉर्ट ट्रिक को अगर याद रखें तो आराम से आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं आज इसके सबसे बेसिक जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये A मान लीजिए, इसको B, इसको C, ठीक है। इसका वैल्यू अगर 4 दे देते हैं और इसका 3, ठीक है, और एंगल इसको मान लेते हैं थीटा, इसको नहीं, इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो अगर हम पूछते हैं कि इसका क्वेश्चन एक है साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। हो गया 3 3 6। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अगर आप इसको पॉज करके एक बार इस फार्मूला से निकाल कर देखिए, हम डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा सबसे पहले तो देखते हैं कि इसमें ये हो गया थीटा, ये है तो ये हो गया क्या, परपेंडिकुलर, यानी कि पी का वैल्यू ये हो गया, पी का वैल्यू हो गया 3। और थीटा के जो साथ वाला है, थीटा के जो साथ वाला है उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो बेस का वैल्यू क्या हो गया 4। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हाइपोटेनस तो दिया नहीं है, तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो फार्मूला होता है h² बराबर p² प्लस b², यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे, बेस कितना है, बेस 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे तो h² जो हो जाएगा 3 3 9, 4 चौका 16, h² बराबर क्या हो जाएगा 16 9 25, यानी कि h बराबर हो गया √25, यानी कि h बराबर कितना हो गया 5। ये हमारा निकल गया हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस हम लिख देंगे, हाइपोटेनस कितना हो गया 5, ठीक है। और देखें यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p/h, ठीक है, p/h हो गया। उसी तरह cos थीटा क्या होता है b/h। उसी तरह tan थीटा की बात करें, tan थीटा क्या हो गया p/b, tan थीटा हो गया p/b, यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस हो गया। और cot थीटा क्या हो गया, cot थीटा इसके जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि b/p, ठीक है। और sec थीटा कितना हो गया, sec थीटा h हो गया b, यानी कि कोसेक थीटा का अपोजिट हो जाता है और सेक थीटा। उसी तरह देखते हैं कि कोसेक थीटा था, कोसेक थीटा किसके अपोजिट होता है, साइन थीटा, साइन थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि h/p हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि साइन थीटा p/h हो गया, p/h हो गया, कोस थीटा हो गया b/h, tan थीटा p/b। उसी तरह अगर कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा b/p, सेक थीटा हो गया h/b, कोसेक थीटा हो गया h/p, सेम उसी तरह हो गया, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं करना, अब जा करके वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम वैल्यू पुट करके रखते हैं, p का वैल्यू कितना है 3, h का वैल्यू कितना हो गया 4, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/4। अगर कॉस थीटा का बात करें तो b कितना है 4, h कितना है 5, तो यहाँ होगा 4/5, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू होगा। tan थीटा की बात करें, tan थीटा का p का वैल्यू कितना है 3 और b यानी बेस हो गया 4, 3/4 हो गया, ठीक है। और cot थीटा का बात करें तो cot थीटा कितना हो गया यहाँ पे b/p, b कितना है 4 और p का कितना है p यानी परपेंडिकुलर 3, 4/3, यानी कि इसी का अपोजिट होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं h/b, सेक थीटा क्या होता है h/p, h/h कितना है 5 और b कितना है यानी बेस 4 है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू निकल गया। उसी तरह कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना हो गया h/p,
एच कितना है, एच यहाँ 5 और पी कितना है, तो पी हो गया 3। ठीक है, इस तरह से वैल्यू निकल गया। अगर इसी में अगर बात करें कि ये अगर थीटा इसको मान लेते हैं, अगर थीटा है इसको अगर फाई मान लेते हैं, दूसरा एंगल कोई भी एक मान लेते हैं फाई है। अगर इसी में बात करें, इसको साफ करते हैं तो इसी में बात करें कि साइन फाई बराबर क्या होगा, टैन फाई बराबर क्या होगा, कॉस फाई बराबर क्या होगा। उसी तरह अगर देखें कोसेक फाई बराबर क्या होगा, साइन कोस टैन कोसेक सेक फाई बराबर क्या होगा। उसी तरह देखें कॉट फाई बराबर क्या होगा। सेम उसी तरह अगर इसको फाई माने है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसको अगर फाई माने है इसके लिए तो इसको एंगल के सामने जो भी होता है साइड होता है वो होता है क्या, परपेंडिकुलर। तो यहाँ परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो गया, फाई के सामने परपेंडिकुलर कितना हो गया 4। ठीक है, उसी तरह जो एंगल इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इसके सामने जो गया परपेंडिकुलर हो गया, जो इसके साथ वाला हो गया क्या हो गया, इसके साथ वाला हो गया बेस, यानी कि बी का वैल्यू कितना हो गया 3। और उसी के साथ अगर बात करें कि हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, यानी कि हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, यानी कि हमेशा एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इस वैल्यू को अगर पुट कर देंगे यहाँ तो वो भी निकल जाएगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो साइन फाई यानी कि साइन का वैल्यू क्या होगा P/H, P/H। उसी तरह हो गया टैन फाई, टैन का वैल्यू कितना हो गया, टैन देख लेंगे, टैन कहाँ यहाँ पे, टैन P/B हो गया। ठीक है, उसी तरह देखते हैं कोस फाई, कोस किधर है, कोस यानी B/H। ठीक है, B/H। उसी तरह हो गया कोसेक का वैल्यू कितना हो गया H/P। सेक का वैल्यू क्या हो गया, सेक का वैल्यू हो गया H/B। कोट का वैल्यू क्या हो गया B/P। तो यहाँ से बहुत सिंपल है, इसका वैल्यू आप पुट कर दीजिए। P का वैल्यू कितना है 4, H का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, उसी तरह इसमें डालेंगे P/B, P का वैल्यू कितना है 4, B का वैल्यू 3। उसी तरह B का वैल्यू cos 5, तो B का वैल्यू कितना हो गया 3, H का वैल्यू कितना हो गया 5। इस तरह हो गया। कोसेक का वैल्यू कितना हो गया, कोसेक जो होता है हमेशा साइन का अपोजिट होता है, पहले भी देख चुके हैं। तो उसी तरह इसका अपोजिट कर दीजिए, चाहे यहाँ से वैल्यू डाल दीजिए। तो यहाँ से देखिए H का वैल्यू कितना है 5, P का वैल्यू कितना है 4, तो यानी कि यहाँ 4/5 तो यहाँ 5/4। ठीक है, उसी तरह कोसेक फाई का वैल्यू क्या होता है, सेक फाई का वैल्यू जो हो गया H/V। H कितना है 5, B कितना है 3। ठीक है, कोट फाई का वैल्यू कितना हो गया, कोट फाई जो हो गया B/P, तो B का वैल्यू 3, P का वैल्यू कितना हो गया 4। यहाँ से सारा का वैल्यू निकाल दिए हम। तो देखिए साइन फाई का वैल्यू हो गया 4/3, टैन फाई का वैल्यू हो गया 4/3, 4/5 हो गया साइन फाई का, टैन फाई का 4/3 हो गया, कोस फाई का 3/5 हो गया, कोसेक फाई का वैल्यू 5/4 हो गया, सेक फाई का वैल्यू 5/3 हो गया, कोट फाई का वैल्यू 3/4 हो गया। ठीक है, अगर देखें तो यहाँ पे अगर तीन गो रेशियो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 3 याद रखते हैं तो सारा का याद हो जाएगा। जैसे कि हो गया साइन हो गया, साइन का अपोजिट हमेशा हो जाता है कोसेक। देखिए साइन का हमेशा अपोजिट हो जाएगा कोसेक, टैन का हो जाएगा कॉट, यानी कि देखिए 4/3 है तो यहाँ 3/4, यहाँ साइन क्या होगा 4/5 है तो कोसेक हो जाएगा 5/4। तो उसी तरह हमेशा कॉस और सेक का अपोजिट होता है, कॉस और सेक। कॉस क्या है 3/5 तो यहाँ 5/3। मतलब इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इस तरह से हमेशा क्वेश्चन में एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको सोल्व कराएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे साइन फाई का वैल्यू 4/3 हो गया, कोस फाई का वैल्यू 5/3 हो गया, टैन फाई का वैल्यू 4/3 हो गया, कोसेक फाई का वैल्यू 5/4 हो गया, सेक फाई का वैल्यू हो गया 5/3।
कॉट फाइव का वैल्यू हो गया b/p यानी कि 3/4। तो यहाँ देख सकते हैं कि अगर एंगल अगर दोनों चेंज हो रहा है तो p और b का वैल्यू हमेशा चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाइपोटेनस जो होता है हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो ये मतलब एग्जाम में पूछा जाता है और एनसीईआरटी किताब में इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। यानी कि अगले क्लास में इस टाइप पे बेस्ट क्वेश्चन यानी कि एनसीईआरटी में जो भी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें डिस्कस करेंगे। अब आगे देखते हैं, इसके बाद इतना समझ में आ गया होगा तो आगे देखते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में रिलेशन क्या क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा का होता है p/h, ठीक है। p/h होता है। तो अगर p को नीचे लाते हैं, p को अगर नीचे लाएंगे तो 1 क्या हो जाएगा? h/p, ठीक है। अगर इसको नीचे लाते हैं तो 1 हो जाएगा h/p, यानी कि 1/h/p का वैल्यू कितना होता है? देखिए पहले ही हम बता दिए हैं कि क्या क्या होता है, पहले एक बार देख लीजिए। साइन थीटा p/h होता है, कॉस थीटा b/h होता है, टैन थीटा p/b होता है, कॉट थीटा b/p होता है, सेक थीटा h/b होता है, कॉसेक थीटा h/p, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा होता है p/h, h/p क्या होगा? यानी कि h/p हमेशा साइन का अपोजिट होगा यानी कि कॉसेक, यानी कि 1/कॉसेक क्या हो जाएगा? 1/कॉसेक थीटा। यानी कि एक फार्मूला यहाँ से निकल गया कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है 1/कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। इसी तरह अगर कॉस थीटा का बात करें, कॉस थीटा का बात करें तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है b/h, ठीक है। उसी तरह अगर b को नीचे लाते हैं तो 1 क्या हो जाएगा? h/b, यानी कि h/b का वैल्यू क्या होगा? h/b का वैल्यू हो गया सेक थीटा, यानी कि 1/सेक थीटा हो गया। इसका मतलब हो गया कॉस थीटा जो हो गया 1/सेक थीटा के बराबर हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर टैन थीटा का बात करें, सॉरी टैन थीटा का बात करें अगर, टैन थीटा का वैल्यू होता है p/b, ठीक है। उसी तरह जिस तरह इसको किए हैं उसी तरह अगर p को अगर नीचे लाते हैं, परपेंडिकुलर को नीचे लाते हैं तो ऊपर क्या बच जाएगा? 1/b/p, ठीक है। b/p हो गया, यानी कि b/p का वैल्यू क्या हो जाएगा? b/p का वैल्यू हो गया क्या? कॉट थीटा, यानी कि 1/कॉट थीटा। इस तरह से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ से बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल रहा है। साइन थीटा का वैल्यू 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा का वैल्यू 1/सेक थीटा, टैन थीटा का वैल्यू हो गया 1/कॉट थीटा, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये चीज़ को आज का लेसन में सबसे इम्पोर्टेंट देखें तो ये चीज़ें हमेशा याद रहना चाहिए। ये चीज़ें आप याद करके रख सकते हैं। और एक और ही ट्रिक इसमें हम बताए थे, ट्रिक क्या है? p/b/h/b, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू हो गया h/p/h, कॉस थीटा का वैल्यू b/h, टैन थीटा का वैल्यू p/b हो गया। उसी तरह कॉसेक थीटा का वैल्यू h/p, सेक थीटा का वैल्यू h/b और टैन थीटा का b/h। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा हो गया, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और हो गया कॉट थीटा। इस तरह से अगर इसको भी याद रखते हैं तो इससे भी अगर क्वेश्चन किसी वक्त बन जाए तो
आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एनसीईआरटी के वाला क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चंस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।